आज हम प्लेटो के एलिगरी ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटो का जो ये कॉन्सेप्ट है एलिगरी ऑफ केव, ये इस बात को समझाने के लिए था कि क्या डिफरेंस है विजिबल वर्ल्ड और इंटेलिजिबल वर्ल्ड के अंदर। और वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो विजिबल वर्ल्ड है वो इल्यूजन को डिपिक्ट करता है और जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो ट्रूथ को डिपिक्ट करता है। और ये जो पूरा स्टोरी है वो उन्होंने एक केव को रेफरेंस में रखकर समझाया है कि लेट्स सपोज कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिसको केव के अंदर बांध कर, हाथ पैर बांध कर रख दिया गया है और एक दीवार से शैडोज जो है वो डिपिक्ट किया जा रहा है। मतलब एक आग जल रही है और आग के पीछे से शैडो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घुमाया जा रहा है तो वैसा वैसा उसको दीवार पे अपोजिट साइड दिख रहा है। और वो लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि जो पीछे से कौन लोग वो शैडो क्रिएट कर रहे हैं या क्या ऑब्जेक्ट है। तो शैडो को ही वो सच मान रहे हैं कि जो शैडो उनको दिखाया जा रहा है कि यही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो उनको विजुअली दिख रहा है और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसमें से कुछ लोग बाहर केव के किसी तरीके से मुश्किल से निकल पाते हैं और ये देख पाते हैं कि सोसाइटी बाहर, केव के बाहर तो बिल्कुल अलग है। उनकी आंखें तो शुरू में चौंधिया जाती हैं रोशनी के अंदर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस रियल वर्ल्ड में और फिर देख पाते हैं कि जो मैं समझ रहा था शैडो के बारे में कि यही रियलिटी है, वो तो रियलिटी नहीं है। तो उसमें से भी कुछ लोग फिर अंदर जाते हैं केव के अंदर हिम्मत करके और ये समझाने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों की तुम लोग भी जो देख रहे हो रियलिटी नहीं है, इससे बाहर निकलो। और इससे बाहर तभी निकला जा सकता है जब तुम नॉलेज एक्वायर करोगे, जब तुम विजडम एक्वायर करोगे। तो ये डिफरेंस समझाने के लिए कि विजिबल वर्ल्ड और इंटेलिजिबल वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस हैं और इंटेलिजिबल वर्ल्ड तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये इस स्टोरी के माध्यम से प्लेटो ने समझाने की कोशिश की है कि इनलाइटन होने के लिए इंसान को नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, इंसान को पढ़ना पड़ेगा और सेंसेस के बियॉन्ड समझने की कोशिश करनी होगी चीज़ों को, तभी वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड को समझ पाएगा। और इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वहाँ पे ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, जो किसी भी चीज़ का फॉर्म है या आइडिया ऑफ गुड इंटेलिजिबल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसको सिर्फ रैशनैलिटी और रीजन से के थ्रू ही इस वर्ल्ड के अंदर एंटर किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड जो विजुअल वर्ल्ड है वहाँ पे आप बिलीफ रखते हो, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन रखते हो, लेकिन आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं होता उस चीज़ का कि वो क्या है सच में। तो इस डिफरेंस को समझाने के लिए ही प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव को यूज किया है एज ए मेटाफर।